हेलो व्यूअर्स, यूपीएससी के कट ऑफ पर ये एक बहुत ही टू द पॉइंट एनालिसिस है। आप कट ऑफ को पूरा समझने के लिए आप पूरे वीडियो को देखें। बहुत ही शॉर्ट 3-4 मिनट का वीडियो है, बट आपको मैं बहुत ही टू द पॉइंट तरीके से क्लियर कर दूंगा कि जो पेपर था स्टैंडर्ड पेपर का क्या था और कट ऑफ क्या रहना चाहिए। जैसा कि कहा जा रहा है कि पेपर बहुत टफ था, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि यूपीएससी का पेपर हमेशा ऐसे ही आता है। यूपीएससी का एक पैटर्न है, एक ट्रेंड है और यूपीएससी उसको फॉलो करता है और 2020 में भी उसने उसको जो है फॉलो किया है। तो आप इसके लिए कोई भी टेंशन ना लें कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। पेपर एज़ यूजुअल था और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि पेपर बैलेंस था, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ वेटेज टू ऑल सेक्शंस फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, ईच एंड एवरी सेक्शन वाज गिवन प्रॉपर वेटेज और इस वजह से ये बैलेंस है। और सभी सेक्शन से प्रश्न पूछे गए हैं। ऑन एन एवरेज सभी सेक्शन से 14 to 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहीं 15 हैं, कहीं 14 हैं, कहीं 16 हैं। तो सभी सेक्शंस को प्रॉपर जो है वेटेज दिया गया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ताकि जिन लोगों के किसी सब्जेक्ट पर किसी की एक की पकड़ अधिक है और किसी की दूसरे सब्जेक्ट पर पकड़ है तो वो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ तक साइंस और टेक का प्रश्न है। साइंस टेक बहुत टफ पूछा गया था। ये जो है साइंस एंड टेक वालों के लिए भी बैकफायर कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में कट ऑफ थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। एनवायरनमेंट जो था वो मॉडरेट टू टफ रहा है। कुल मिलाकर के अगर हम इकनॉमिक्स की बात करें तो इकनॉमिक्स जो प्रश्न आए ज़्यादातर वो करंट से रिलेट करके पूछे गए हैं। तो जिन्होंने करंट बहुत अच्छा से पढ़ रखा है उनके लिए इकनॉमिक्स भी जो है बहुत ही बढ़िया रहा होगा, ऐसा मैं आई होप सो। अगर हम कट ऑफ की अब बात करें तो 2019 की जो ऑफिशियल कट ऑफ है उसमें वैकेंसीज़ जो थी वो 896 थी जो नोटिफिकेशन हुआ था। लेकिन जो रिक्रूटमेंट हुआ था फाइनल यूपीएससी की तरफ से उसमें ऑलमोस्ट 100 वैकेंसीज़ जो हैं वैकेंट रह गई थी। कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट्स या कैंडिडेट्स आयोग को नहीं मिले थे। तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो कट ऑफ गया 2019 में वो जर्नल के लिए, ये जो कट ऑफ गया था वो जर्नल के लिए जो है वो 98 गया था। 98 का मतलब वो 49 क्वेश्चंस गए थे ये जर्नल के लिए। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए ये मार्क जो था ईडब्ल्यूएस के लिए वो 90 था। इसी प्रकार बीसी के लिए अगर हम ओबीसी की बात करें तो बीसी के लिए ये कट ऑफ जो है 95 पॉइंट समथिंग था। और अगर एससी की बात की जाए तो एससी के लिए ये जो 82 था। और इसी प्रकार एससी के लिए अगर बात करी जाए एसटी के लिए तो एसटी का ये कट ऑफ जो था वो 77 पॉइंट समथिंग था। वैकेंसीज़ आलमोस्ट 790 और उसके ऊपर जो है रिक्रूटमेंट हुआ है। और अब की जो 2020 में यानी अगर हम बात करें 2020 की तो 2020 में जो वैकेंसीज़ हैं जिसका नोटिफिकेशन हुआ वो 796 है। तो आलमोस्ट वैकेंसीज़ उतनी ही है जितनी कि लास्ट ईयर थी जिस पर रिक्रूटमेंट फाइनली हुआ। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कट ऑफ को देखें तो कट ऑफ हमारा आपकी भी 45 प्लस जो है, जिनका भी रहेगा 45 या 45 प्लस, उन्हें तो मेंस की प्रिपरेशन बिल्कुल शुरू कर देनी चाहिए विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर डे। दे मस्ट स्टार्ट देयर स्टडीज़। और अगर आपका 45 क्वेश्चन से कम भी है तो 43 वालों को भी मेरा अपना मानना है कि प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए मेंस के लिए। दे आर ऑन बॉटम लाइन, वो भी क्रैक कर सकते हैं, उनके भी चांसेस हैं, ब्राइट चांसेस हैं। बट जिनका 45 प्लस है उन्हें ज़रूर करना चाहिए मेंस की प्रिपरेशन के लिए, पूरी तरीके से लग जाना चाहिए। और फाइनल कट ऑफ तो जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का ही आएगा जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि आपकी जो कट ऑफ रहेगा वो 45 अराउंड रहेगा। इससे पहले भी 45-46 कट ऑफ रहा है, ये कम कट ऑफ नहीं है। और यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड है प्रीलिम्स का, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट और कितना टफ फेज़ होता है पीटी। और अगर इस फेज़ को आप क्लियर कर लेते हैं तो आपकी सक्सेस चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक किया है, पसंद किया है तो इसे शेयर ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इस पर हिस्ट्री ऑप्शनल जो है पूरा जो है लेकर के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आऊँगा। थैंक यू सो मच।